जय जय साथियों। स्वहं गुरक्ष्गुरुवे नमः। स्वहं गुरक्ष्गुरुवे नमः। स्वहं गुरक्ष्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे और परब्रह्म परमात्मा से आप सभी की कुशलता के लिए मंगल कामना करते हैं। साथियों, आप और आपका प्यारा परिवार हमेशा सुखी रहे, इसकी ही कामना हम हमेशा करते रहते हैं। और इसी आपकी अनेकों समस्याओं को दूर करने के लिए, घरेलू आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आप हमेशा हर तरीके से सुखी रहें। तो साथियों, आज का विषय हमारा है शनि देव का प्रभाव। आपने तो देखा ही होगा कि शनि देव का यदि प्रभाव दो रूप में होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो साथियों, यदि शनि देव की कृपा हो जाए तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि शनि देव एक ऐसे देव हैं कि जिनकी कृपा यदि आपके ऊपर हो गई और वो आपके मित्र बन गए तो कलयुग में धन की कभी कोई कमी नहीं रह सकती है। और इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप स्वयं अचंभित रह जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा ही ऐसी है। जब उन्होंने रावण के ऊपर कृपा की तो उनको सोने की लंका दे दी। देखिए आप। और जब उन्होंने अपनी कृपा को हटाया तो फिर उन्हीं उसको अंत काल कबलित भी करवा दिया रावण को उन्होंने। देखिए, ऐसे ही उन्होंने भगवान राम पर जब कुदृष्टि हुई तो उनको राज्य मिलते मिलते रह गया और 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। तो साथियों, आज मेरा विषय यही है कि उनकी कृपा को कैसे पाया जाए। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से, शनिदेव की पीड़ाओं से ग्रसित हैं तो ये उपाय करिएगा। और ये मालूम भी नहीं चलता है कि हम किस पीड़ा से ग्रसित हैं। अगर आप परेशान हैं, देखिए क्या होता है, जब शनि दोष जिस पर होता है तो वो खूब कमाता है, लेकिन उसको जो है उसका धन पानी की तरह बहता है और हमेशा परेशानी बना रहता है। कितना भी कमा ले लेकिन परेशानी बना रहता है। धन का आगमन रुक जाता है, हर समय परेशानी बनी रहती है, घर में हर समय द्वेष कलेश बना रहता है, मानसिक टेंशन के कारण जीवन नरक के समान हो जाता है। तो साथियों, अगर ऐसी ही समस्याएं आपके साथ आ रही हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनिदेव हमसे रुष्ट हैं। तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये छोटा सा हम प्रयोग दे रहे हैं, उसे आप करिएगा और सुखी हो जाइएगा। प्रयोग क्या है? देखिए, एक पौधा होता है बिछुआ। आप नेट पर सर्च करेंगे बिछुआ डाल करके तो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और वो जंगलों में बहुतायत पाया भी जाता है। जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ जमीन होती है, पड़ी होती है वैसी, तो वहाँ भी वो देखने को मिल जाता है। तो क्या करिएगा, आप उसे पहले तलाशिएगा कहाँ पर है, और
उसके बाद आप शनिवार के दिन उसे लाना है। तो शनिवार से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को आप जाइएगा, एक लोटा जल और पीले चावल लेकर के और अगरबत्ती लेकर के, तो वहाँ पर हल्दी और चावल से वहाँ जाइए। आप पानी डालिए जड़ में उनकी और हल्दी चावल से उनका पूजन करिएगा और उनको निमंत्रण दीजिएगा, 7 चक्कर लगाइएगा और निमंत्रण दीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि मैं कल सुबह शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपकी जड़ लेने आऊँगा। कृपया अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हमारे साथ चलने की कृपा करें। आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, आपको आमंत्रण देता हूँ। ऐसा बोल करके आप प्रणाम करके वहाँ से चले आए। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस वृक्ष के पास आप धूप दीप अक्षत और एक नारियल प्रसाद, एक लोटा जल, इस सब लेकर के आप जाएंगे और विधिवत वहाँ पर पूजन करेंगे और फिर बोलेंगे, उनके 7 चक्कर भी लगाएंगे। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके बोलेंगे, हे वृक्षराज, हे वृक्ष देवता, जैसा कि मैंने आपको कल निमंत्रण दिया था उसी के अनुसार मैं आज आपकी जड़ लेने आया हूँ। आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ मेरे साथ चलें और मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके और जो आपने पानी डाला था तो वहाँ से आप एक जड़ निकाल लीजिएगा, उस पौधे को निकाल करके एक जड़ ले लीजिएगा और वो दे करके आप बिना सीधे चले आइए, बिना पीछे मुड़ करके देखे हुए सीधे अपने घर पर आइएगा और उसे बढ़िया घर पे ला करके शुद्ध जल से धो करके और उसको शुद्ध फिर गंगा जल से धो करके रख लीजिएगा और उस पर हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिएगा, धूप दिखाइएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे शनिदेव मुझ पर कृपा करें। और ऐसा बोल करके और उस जड़ को शीशे यानी रांगा बोलते हैं, रांगे का एक पत्रा बनवा लीजिएगा। पहले से रखना है रांगा लेकर के, रांगे के पत्रे में उसे लपेट लीजिएगा। उस जड़ को छोटी सी जड़ काटिएगा, उसमें से रांगे के पत्र में लपेट लीजिएगा उसको। हमारे यहाँ रांगा कहते हैं, कहीं शीशा कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं वो नहीं मालूम। तो उसको उसमें लपेट करके और एक ताबीज में भर लीजिएगा। उस ताबीज को आप धारण कर लें। उस ताबीज को धारण करते हुए आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा हो जाएगी और जैसे ही शनि महाराज की कृपा हुई आपका समय उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप करिएगा और लाभ उठाइएगा। ये चमत्कारी प्रयोग है। जैसे ही आप ताबीज धारण करेंगे आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति वैभव सब आने लगा है। धन जो आता था वो अब खर्च नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, सारे खर्चे हो रहे हैं लेकिन फिर भी धन बच रहा है, क्योंकि भगवान शनि की कृपा जिस पर हो जाएगी वो तो फिर इस भव सागर से पार ही हो जाएगा। तो करिए, लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय साथियों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम